जय मिथिला बाबूजी, आज हम आपको 16 नंबर से बताएंगे, ठीक ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट सब बोल्डर बनाने के लिए 16 से 25 तक में, ठीक। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ चुके एडमिशन टाइम में, तो वही बनाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेज होगा बाबू, ठीक ना। तो वो देख लेंगे आपको, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक पार्टनर जाता है, आता नहीं, तो रिटायरमेंट हो रहा है। इसमें क्या बोला, ABC 3 पार्टनर अपने प्रोफिट रेशियो को 5:3:2 में बांट रहा था, ठीक। ये दिया हुआ क्वेश्चन में कि 5:3:2 में बांट रहा था। उसके साथ साथ देखिए बाबू, आपको क्या दिया, बैलेंस शीट सब दिया हुआ है, ठीक। बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। उसके साथ क्या बोला है कि C रिटायरमेंट हो गया कब, जो डेट दिया हुआ, मतलब 1 अप्रैल 2023 को दिया हुआ, तो 1 अप्रैल 2023 को C का रिटायरमेंट हो गया, ठीक। उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, वही देखना है हमको। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या, पहला दिया गया कि गुडविल था, C जो लाया गुडविल वो 8,000 था, C लाया। फिर क्या बोला, 5% से आप डेटर पे ये डॉटफुल डेट क्रिएट कीजिए, कि लग रहा है कि जितना भी डेटर है ना, डेटर मतलब क्या, जो हमसे उधारी माल लेके गया है पैसा देगा, तो 16,000 है, 16,000 का 5% ना हमको लग रहा है नहीं देगा, तो वो भी अभी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस किस बेसिस पे काम करता है, एक्रूअल बेसिस पे। सन्ड्री क्रेडिटर वाज वर वैल्यूड एट 4,000 मोर देन द बुक वैल्यू। अब क्या हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होता है हमारा, अर्थात क्या, जिससे हम उधारी माल लेके आए हैं और हम देंगे पैसा उसको, मतलब बिजनेस देगा पैसा। तो टेंशन वाला बात है, 4,000 बोल रहा है कि और देना पड़ेगा, और टेंशन वाला बात आ गया, ठीक ना। ये हमारे लॉस का काम करेगा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, हाँ, ऑन C रिटायरमेंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, C के रिटायरमेंट के टाइम में जनरल एंट्री। पहला काम है, गुडविल का पहले एडजस्टमेंट कर लो, ठीक ना। जो गेनिंग पार्टनर है वो जो है वो गुडविल का पैसा देगा, कितना, C को देगा 8,000 रुपये, क्योंकि C का बनता है 8,000 रुपया, तो 8,000 रुपया देंगे C को। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है, आने एडमिशन होता तो वही देता। मान लीजिए जो पार्टनर है, एडमिशन होता तो कौन देता, C लेके आता पैसा, लेकिन रिटायरमेंट हो रहा है, तो रिटायरमेंट हो रहा है तो कौन देगा, जो पार्टनर गेन करता है, ठीक ना। तो ओल्डे पार्टनर अगर गेन करेगा तो ओल्डे पार्टनर जो है ना आपको पैसा देगा, कि देखो तुम 10 साल से, हम उसको बोलेंगे C 10 साल से या 20 साल से 50 साल से तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मेहनत क्यों बिजनेस में, तो अभी तुम जा रहे हो तो तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा हमारा तुम्हारा बनता है गुडविल का, ठीक ना। तो वो गुडविल का बनता है, तुमको उतना पैसा दे देंगे। तो कौन देगा, ये दोनों देगा, ठीक। उतना उसको पैसा एडजस्टमेंट हो जाता है, ठीक। तो आपको देखते हैं, जनरल पहला काम क्या है, तो गुडविल तो वगैरह तो बनाने आता होगा, तो 8,000 रुपये देना है, ठीक ना। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा, 5:3:2 दिया है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है, और वही हमारा क्या बन जाता है, गेनिंग रेशियो। तो 5:3 बन जाएगा, ठीक, 5:3 बन जाएगा। तो 5,000 ए देगा, 3,000 B देगा, किसको देगा, C को। तो C को देगा तो C का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाता है क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए, ठीक। C को देगा, C का कैपिटल बढ़ जाएगा। उसी हिसाब से क्या आपको बोला कि डॉटफुल डेट क्रिएट कीजिए, मतलब जितना भी होगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या बोला कि 16,000 का 5% लग रहा है हमको, नहीं मिलेगा। 16,000 है, उसका 5% कितना हो गया, 16,85, 800 रुपया हमको लग रहा नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन लॉस होगा। फिर आपको क्या बोला कि 4,000 रुपया और लॉस हो रहा है, हमको पता चला कि 4,000 रुपया और देना है, सन्ड्री क्रेडिट बढ़ गया, तो ये भी हमारा लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, आपको एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर दो, डेबिट कर दो। हमको लॉस हो रहा है, हाँ, तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दे। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट देख लीजिए, 800 रुपया से हम प्रोविजन क्रिएट किए कि हमको 800 रुपया नहीं मिलने वाला है, और सन्ड्री क्रेडिटर हमारा 4,000 से बढ़ गया कि 4,000 रुपया और हमको देना है, तो मतलब कि 4800 रुपया हमारा लॉस है, ठीक, ठीक। उसमें प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ लॉस के बारे में बोला है। तो 4800 में हमारा लॉस है, तो वो लॉस कौन लेगा, पार्टनर लेगा। किस रेशियो में लेगा बताइए, ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस लेगा। रिवैल्यूएशन जो लॉस रहता है या प्रॉफिट हो, तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा, क्योंकि तीनों मेहनत किया है, तो अभी जितना भी पैसा होगा ना अभी तक का, तीनों के बीच में बट जाएगा। तो उस हिसाब से क्या करेगा, लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो लॉस भी क्या करेगा, जिसका जितना शेयर मिलता है तो उस हिसाब से लॉस भी लेगा। तो 2,400 रुपया ए देगा। बी का लॉस कितना जा रहा है, डेबिट करेंगे, उसके अकाउंट से लेंगे 1,440 रुपया, C का 970 रुपया लेंगे, ठीक। प्रॉफिट बढ़ने पे हम क्या करेंगे, इस सब के अकाउंट में पैसा डाल देंगे। तो पैसा डालेंगे तो क्या लिखाता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो लॉस भी इसके अकाउंट से काटेंगे। तो आप किसी को फ़ोन पे करते हैं तो क्या लिखाते हैं, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिट। जितना भी फ़ोन पे करना है तो डेबिट लिखाता है, इसलिए हम इस सबको डेबिट करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है 4800, तो ये तीनों के अकाउंट से काट लेंगे, मतलब लॉस ट्रांसफ़र कर दिए,
अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बाबू, तो देखिए 50,000 रुपये इधर कैपिटल कितना है 50,000 रुपया, ठीक 50,000 रुपये कैपिटल है। उसके साथ साथ देखिए आपको कि गुडविल का भी पैसा उसको देना है, सी को दे दिए है ना 8,000 रुपये, तो 50,000 तो इधर हो गया, जोड़ 8,000 कितना हो गया 58,000 रुपया, मतलब क्या हो गया इसके पास पैसा कैपिटल कितना हो गया अब इसका पूंजी 58,000 रुपया। लेकिन रिवैल्यूएशन के कारण सी को लॉस भी हो रहा है 960 रुपये का, तो वो तो उसके अकाउंट से काटेंगे भाई, डेबिट किए में तो कटेगा ना, 5800 रुपया तो कैपिटल है पूंजी, 960 रुपया उसमें से कट जाएगा, 960 रुपये कट जाएगा, तो 0 6 10 में 6 4 और 9 में से 9 0 58 में से 8 में से 1 7 57,040 रुपया कितना हो जाएगा उसके कैपिटल अकाउंट में, मतलब बनना चाहिए। कितना कितना पैसा हम देंगे, मतलब कि बिजनेस कितना पैसा देगा उसको, बिजनेस देगा उसको पैसा कितना 57,040 रुपया बनता है, 57,040 रुपया उसको दे देंगे, भगा देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे और भगा देंगे। लेकिन होता क्या है बाबू कि होता क्या है कि 57,040 रुपया है, आप बोलेगा कि हम 57,040 रुपया है, तो उसी दिन से उसको ना, मतलब जो पार्टनर जो जा रहा है रिटायरमेंट कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे बिजनेस का आदमी नहीं है अब, ठीक है ना, बिजनेस का आदमी नहीं है, तो बिजनेस जो उसका ये पैसा मान लीजिए 57,000 इसका ये क्या हो गया कैपिटल हो गया भाई, अभी तक तो उसका कैपिटल है ना, लेकिन नए तरीके से बिजनेस करेंगे, या फिर मान लीजिए कि ये आपको रिटायरमेंट के बाद एक दिन बाद भी आएगा, या फिर हम आपको जब बैलेंस शीट बनाएंगे, हाँ उस दिन हम उसको क्या दिखाएंगे कि आपको सीज कैपिटल अकाउंट का पैसा जो है उसका कैपिटल जो दिख रहा था कि कैपिटल अकाउंट में 57,000 रुपया है, बिजनेस उसको कैपिटल अकाउंट नहीं मान के लोन मानेगा। बोलेगा क्यों लोन मानेगा, क्योंकि वो अब हमारे बिजनेस में नहीं है, वो हमारा हम अब दो ये आदमी है, बिजनेस क्या मानेगा कि पार्टनरशिप दो ये आदमी है, तो पार्टनर जब दो ये आदमी है तो तीसरा आदमी का पैसा क्या कहलाएगा, तीसरा आदमी का पैसा कहलाएगा लोन, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको 57,040 को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जितना भी कैपिटल अकाउंट होता का पैसा रहता है रिटायरिंग पार्टनर का उसको लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो अब हमारा बिजनेस का ये पार्टनर नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, ठीक। तो आप कैपिटल अकाउंट की जगह क्या कर देंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, होगा तो उसी दिन पैसा ले लेगा, होगा तो 10 दिन बाद ले लेगा, एक महीना बाद ले लेगा, लेकिन हम उसको मानेंगे कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे कि तुम्हारा जो अकाउंट का पैसा था 57,000 रुपया वो हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बात खत्म, ठीक। तो हम लोन अकाउंट में तुमको जब मन होगा तो उसी दिन ले लो, या फिर 5 साल बाद ले लो, उसे 5 साल बाद में 5-6 दिन बाद ले लेता है, तो ये इसलिए हम इसको सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पैसा, ठीक बाबू, तो उसका पैसा रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा लोन अकाउंट में। उसी तरह 17 नंबर देख लेते बाबू, चलिए उसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए जब क्वेश्चन बनाने लगेगा ना तो ये देखना पड़ता है डेटर इतना है, अब प्रोविजन 800 रुपया है, ठीक। ऑन द सेम डेट वाई रिटायर्स, चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्या हुआ सेम डेट में क्या हो गया वाई रिटायरमेंट, क्या एक्स वाई जेड है, एक्स और जेड डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट में 3:1 में बांटेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये पता ही है। द अमाउंट ऑफ 1200 रुपया इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर बी रिटेन ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल। अब क्या हुआ 1200 रुपया जो हम आपको बोले हुए थे कि मिलने वाला है 16,000 में से 1200 रुपया, वो हमको अब नहीं मिलेगा, मतलब लॉस हो गया, नहीं मिलेगा तो लॉस मानिए क्या, तो ये अब समझिए कि 1200 रुपया हमारा लॉस हो गया है, एक चीज़ तो ये यहाँ पे लॉस हो गया है, रिवैल्यूएशन लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन्ड एट एग्जिस्टिंग रेट, आप देखिए यहाँ पे ये चीज़ फंसाने वाला क्वेश्चन दे दिया कि प्रोविजन तो क्रिएट करिए बाबू, लेकिन रेट्स जो अभी जिस हिसाब से अभी 800 रुपया जो इस साल हम क्रिएट किए थे ना प्रोविजन, उसी हिसाब से अब जितना भी पैसा, क्योंकि 16,000 रुपया है, 16,000 में से 1200 रुपया नहीं मिला, हाँ अब जितना भी पैसा बचेगा, या फिर मान लीजिए 5,000 रुपया है तो उसमें से जितना भी होगा उसका ना आपको एग्जिस्टिंग रेट पे फिर से क्रिएट कीजिए डाउटफुल डेट, अर्थात कि फिर से मान लीजिए 5% से ये 800 रुपये निकला, 16,000 का 5% कितना हो गया 800 रुपये, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, या 10%, 16,000 के 10% उसे होता है 5%, तो 5% हुआ 800 रुपया, तो इस साल हम 800 रुपये क्रिएट कर दिए 5% से, लेकिन परसेंटेज हमको पता नहीं है, हमको पता करना पड़ेगा, उसी परसेंटेज से बोल रहा फिर से क्रिएट करने के लिए, जो कि परसेंटेज हमको पता नहीं है, तो हम परसेंटेज पता करेंगे किस परसेंटेज के हिसाब से 800 रुपया हुआ, ठीक। स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय 1260 रुपया से स्टॉक कम हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, ठीक।
एन अमाउंट ऑफ 1600 रुपया इंक्लूडेड इन द सन्ड्री क्रेडिटर बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। अब क्या हुआ, 1600 रुपया हम किसी को हमको देना था। क्रेडिटर मतलब क्या होता है, हम उधारी माल लाए हैं और हम पैसा देंगे, तो हम पैसा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए क्रेडिटर हो जाएगा। अब हमको पता चला 1600 रुपया नहीं देना है, तो खुशी वाला बात है भाई, ये हमारे लिए प्रॉफिट का काम करेगा। अब हम उनको नहीं देना है, अब आपको पता चलेगा कि किसी को 1600 रुपया नहीं देना है, अच्छा बात है। ये आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा। आपको इसमें क्या बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बढ़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग सब कहता है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना, तो बढ़ेगा मतलब क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब क्या, नॉमिनल अकाउंट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है हाँ तो क्रेडिट कर दो, अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दो, या प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो डेबिट कर दो, ठीक, इसी तरीके से बनाएंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग देखिए बाबू 9800 रुपया जाएगा, ठीक, बढ़ा क्वेश्चन में दिया, आप क्वेश्चन साफ साफ पढ़िए। बाय सन्ड्री क्रेडिट 1600 रुपया हमको अब नहीं देना पड़ेगा, खुशी का बात है, हमको प्रॉफिट हो गया, अब हमको उतना खर्चा नहीं होगा, 1600 रुपया नहीं बढ़ेगा, तो बढ़िया बात है, नहीं खर्चा कम हो गया, इसलिए हम इसको क्रेडिट शेयरिंग दीजिए। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या करना है, देखिए कि पहले ये पता करने के, इसको समझने से पहले हम ये पता करेंगे कि हमारा डेटर कितना है। 1600 रुपया हमारा डेटर है, साफ साफ लिखा हुआ है 16,000 रुपया, सॉरी, उसमें से पास्ट प्रोविजन कितना था 800 रुपया। हमको ये पता करना है पहले कि कितना परसेंटेज से दे रहा है, तब ना बोला, तब ना क्रिएट करेंगे इतना परसेंटेज। तो हमको पता नहीं कितना परसेंटेज से डॉटफुल डेट क्रिएट किया गया, सिर्फ इतना पता है कि 800 रुपया क्रिएट कर दिया, कि 800 रुपया आपका जो है ना आपको प्रोविजन है, मतलब सॉरी डॉटफुल डेट है कि 800 रुपया आपको नहीं मिलेगा इस साल। तो हम मान लिए थे हमको 16,000 रुपया मिलने वाला था, जिसमें से बोला 800 रुपया नहीं मिलने वाला, कितना परसेंटेज है ये हमको ने पता करना है, पता है तो हम पता करेंगे। मान लेते कि एक्स परसेंटेज के हिसाब से 800 रुपया हुआ, 16,000 रुपया पूरा मिलने वाला है, जिसमें से एक्स परसेंटेज मतलब क्या, जो है 16,000 रुपया मिलने वाला है, उसका एक्स परसेंटेज मतलब 800 रुपया हमको क्या होगा कि नहीं मिला। हम मान लिए कि एक्स परसेंटेज के हिसाब से हमको नहीं मिल रहा है, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो 16,000 का एक्स बटा 100 मतलब क्या 800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। मतलब 16,000 रुपया मिलने वाला है, उसका एक्स परसेंटेज मतलब 800 रुपया हमको नहीं मिला। फिर समझिए, 16,000 मिलने वाला, उसका एक्स परसेंटेज, हमको परसेंटेज नहीं पता है, मतलब 800 रुपया नहीं मिला इस साल, हम लॉस माने उसको। तो 16,000 गुना एक्स बटा 100 हो जाएगा, 100 उधर चले जाएगा, एक्स इधर रह जाएगा, एक्स को इधर रखेंगे, 16,000 को नीचा में देंगे, काटेंगे, 0000, एगो जीरो 16 का 16, 16 पंच 80, मतलब एक्स इक्वल टू 5। मतलब क्या हो गया, डॉटफुल डेट क्रिएट किया गया 5% से, कि नहीं मिलने वाला है 5% से हर साल। तब देखिए ना, ऐसे भी बना लीजिए, 16,000 है, उसका 5% नहीं मिलेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 0, 16 पंचे 80, मतलब 800 रुपया नहीं मिलेगा। देखिए वही तो बात है कि 800 रुपया नहीं मिला है, हम प्रोविजन क्रिएट किए कि 800 रुपया हमको नहीं मिलेगा, इस साल का लॉस है। बात इधर से कान पकड़िए, उधर से, मतलब 5% हो गया, ठीक, कितना हो गया 5% हो गया, ठीक बाबू, ठीक। अब हम देखिए 16,000 डेटर था, जिसे 1200 नहीं मिला, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 1200 रुपये नहीं मिला, मतलब जो मिलने वाला था उसको मतलब नहीं ये मिला, नो लॉन्गर रिसीवर, मतलब कितना हम डेटर माने कि अब हम मेरे पास मतलब पैसा आने वाला है। पहले हम ये पता कर ले डेटर कितना, 00 10 में 2 घटा 8 और 15 में से 1 घटा 14, मतलब 14,800 रुपया अब भी हमको उम्मीद है कि मिलने वाला, 14,800 रुपया डेटर है कि अब भी हमको उम्मीद है कि मिलने वाला। फिर बोल रहा है कि नहीं, उसका 5% अभी क्रिएट कर लीजिए, 14,800 रुपया, उसका 5% ना बाबू आप क्रिएट कर लीजिए। क्वेश्चन के हिसाब से बोला, परसेंटेज नहीं बताया, एग्जिस्टिंग रेट बताया, तो एग्जिस्टिंग रेट कितना है 5% से, तो 5% से आप पता कर लीजिए, 00 8 पंचे 40 के 0 4 14 पंचे 70 4 74, मतलब 740 रुपया इस साल का लॉस माने, इस साल का। पिछले साल माने थे 800 रुपया, इस साल मानेंगे कितना 740 रुपया। तो प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट कितना हम क्रिएट करेंगे, 740 रुपया क्रिएट करेंगे, 740 रुपया क्रिएट करेंगे, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि हम माने हुए थे इस क्वेश्चन के हिसाब से कि 1600 रुपया हमको मिलने वाला, मतलब 1600 रुपया हमारा डेटर है, मतलब मिलेगा, जिसमें से हम मतलब मिलेगा, मतलब 16,000 रुपया हमको कोई देगा, जिसमें से 800 रुपया माने थे इस साल हमको नहीं मिलने वाला है, इस साल नहीं मिलने वाला। लेकिन जब पता किए तो हमको 800 की जगह 1200 रुपया नहीं मिला। यार ये तो बड़ा गजब बात है यार,
हम माने हुए थे 800 रुपया कम से कम नहीं मिलेगा, लेकिन इस साल तो अजब गजब हो गया, 1200 रुपया नहीं मिला, मतलब 400 रुपया और लॉस है इस साल का। तो 400 रुपया लॉस है, तो इधर हम दिखा देंगे रिवैल्यूएशन लॉस। स्टॉक का दाम कम हो गया 1260 रुपया से, साफ साफ लिखा हुआ है, तो हम स्टॉक को इधर दिखा देंगे। प्लांट एंड मशीनरी का साफ साफ लिखा हुआ है, तो इधर हम दिखा देंगे। इधर जोड़ेंगे 11,400 रुपया, 11,400 रुपया जोड़ के इधर घटा देंगे, 8,000 रुपया बचेगा जो कि प्रॉफिट होगा, तो वो आपको हम तीनों पार्टनर को दे देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक, जो कि 4,000, 2,400, 1,600 रुपया होता है, जितना जो हो रहा है उसको उतना हिसाब से दे देंगे, बस बात खत्म, रफा दफा करेंगे। ठीक है बाबू। 18 का ये देख लीजिए बाबू, 18 का में देखिए क्या है, गणेश, महेश और दिनेश 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट रहा था 3:1:1 पे। बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, ठीक ना। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ दिया हुआ है बाबू इसमें, ठीक। अब हमको क्या बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2023 को दिनेश से रिटायर हो गया, कोई दिक्कत न होने दीजिए। इफ देयर इज एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, पीछे पीछे उल्टाइएगा तो पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो चलिए चलो कोई दिक्कत नहीं, जनरल एंट्री। अब बोला फ्यूचर में ये दोनों बराबर बराबर हिस्सा में बांटेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बांटे हम क्या लेना देना। 740 रुपये देखिए इधर इधर हम क्रिएट किए। जनरल रिजर्व क्वेश्चन में देखिए आपको 30,000 रुपया दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए साफ साफ लिखा है 30,000 रुपया, तो हम ओल्ड प्रॉफिट से, रिजर्व भी क्या होता है, प्रॉफिट का ही भाग होता है सर, ठीक ना। रिजर्व किसको बोलते हैं बाबू, कि जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा रख देते हैं किसी खास काम के लिए, उसी को रिजर्व बोलते हैं। जनरल रिजर्व 30,000 रुपया था, गणेश को तो तीनों पार्टनर को दे देगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना है उतना हम दे देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1:1, तो 3:1:1, 3 1 4 1 5, मतलब इस रेशियो में हम बांट देंगे। तो 30,000 रुपये में गणेश कैपिटल कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया, महेश को कितना मिलेगा, 6,000 रुपया, दिनेश को मिलेगा 6,000 रुपया, इतना पैसा हम दे देंगे, ठीक। तो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिएगा। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में देख रहे थे बाबू, लॉस है कि प्रॉफिट है, इसमें लॉस आपको दिया है, इस साइड में तो आपको लॉस हो रहा है 20,000 का, ठीक, ये हमारा लॉस है। तो लॉस को ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, ठीक। एक चीज बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, क्या, अगर बैलेंस शीट उसे देता तो नहीं है, लेकिन अगर जबरदस्ती दे देता है बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देता है, ठीक, अगर डेबिट साइड में आएगा तो समझिएगा ये आपका प्रॉफिट है, और वही क्रेडिट साइड में दिख रहा है इसका मतलब लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का बात कर रहे हैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस उसके अंदर घुसा दिया गया तब, और नहीं तो बाहर में रहेगा तो आपको ये लिखा रहेगा कि डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस या क्रेडिट, तब उल्टा हो जाएगा, ये पे लिखा रहेगा कि आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है, नीचे में लिखा रहेगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, लॉस है, ठीक, उल्टा हो जाता है उसका। तो देखिए 20,000 रुपया है, जिसमें गणेश को वही रेशियो में देना ही पड़ेगा, गणेश, महेश की, दिनेश, ये बांटना आता होगा तो काहे हम टाइम वेस्ट करेंगे, 12,000, 4,000, 4,000, इसे तो बच्चा कर 18 नंबर इतना बना लिए तो ये सब तो आता ही होगा, ठीक ना। 18 का भी देख लीजिए आप लोग, वेस्टेज है, जिसमें समझाने वाली बात है उसमें उसको समझाएंगे, फिर बारे बारे एक एक तरह का क्वेश्चन को समझाएंगे। संजय, मनोज, शेखर 3 पार्टनर था, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1:2:3 में बांट रहा था। बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें बैलेंस शीट में 2 या 3 को चीज़ देखिए, जनरल रिजर्व वगैरह है, तो ये सब देखा करिए, ठीक ना। शेखर रिटायर ऑन 1 जनवरी 2024 को क्या हुआ, शेखर रिटायर हो गया, गुडविल कैलकुलेट किया गया था, 30,000 रुपये गुडविल निकला फर्म का। द अमाउंट पेबल टू शेखर वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, देखिए बोले हुए थे ना कि जितना भी शेखर का पैसा रहता है वो रिटायरमेंट पार्टनर का, उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गिव इफेक्ट ऑन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत ना। 18 का भी ना, देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में क्या जा रहा है, क्या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे 18 का बी में। तो एक चीज़ देखेंगे आपको कि गुडविल भी दिया हुआ है कहीं, 18 का बी में देखेंगे गुडविल भी देखेगा ना, तो गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में, कौन आपको दिखा दिया है, गुडविल दिखाए ना, 30,000 रुपये गुडविल है, गुडविल दिया 30,000 रुपये। तो पहले हम ये देख लेते किस रेशियो में पहले बांट रहा था, 1:2:3 में, जिसमें जा कौन रहा है, शेखर जा रहा है, 3 2 5 1 6 3/6 ये जा रहा है, उसको उतना पैसा दे देंगे 3/6 का, 30,000 का 3/6 15,000 रुपया। कौन देगा, तो आपको गेनिंग पार्टनर देगा, जो कि 1:2 होगा गेनिंग पार्टनर का, ठीक है ना, 1:2 होगा। कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो 1:2:3 में जा रहा था, तो ये जाएंगे तो आप
इसको काट देंगे मतलब या एलिमिनेटिंग मेथड के हिसाब से, और क्या कर देंगे 1:2 हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 1:2 हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया रहेगा था, मतलब 1:2 को 1/3 2/3 लिख सकते मतलब 15,000 का 1/3 मतलब 5,000 रुपये कौन देगा, संजय देगा। मनोज कितना देगा, 15,000 रुपया देगा, सॉरी 10,000 रुपया देगा, उसका 15,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये सबका पैसा दे देगा। पहले हम ये देखेंगे सबके पास पैसा था कितना। पहले ये देखिए कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं करना है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। बढ़ेगा कब, जब पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। ठीक, पैसा किसी भी कारण से अगर कटेगा पैसा तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक बाबू, इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए तो पहले देखते हैं इस सबके पास 24,000 20,000 16,000 पहले से आ रहा था, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कर देंगे। ठीक, ब्रोड डाउन कर देंगे 24,000 20,000 16। पहले ये नहीं किसी को पता नहीं रहता कि BD पहले लिखिए CD, तो आप ये ट्विस्ट मतलब ट्रिक है याद करने के लिए क्या, कि पहले B आता है कि C, तो B आता है ना, तो पहले ब्रोड डाउन ही होगा। ठीक ना, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 24,000 20,000 16,000 पे लेके आए। जनरल रिजर्व का पैसा बोले होते हैं, जनरल रिजर्व है उसको बांटेंगे, तो जनरल रिजर्व तो 18,000 है, 1:2 में 18,000 का बांटेंगे। 1/3 2 5 1 6 मतलब 36 का 18 मतलब 3,000 रुपया कौन ले लेगा, संजय को जाएगा। 3 दूना 6,000 रुपया मनोज को, 3 क्या 9,000 रुपया शेखर को जाएगा। ठीक, 3,000 6,000 9,000 रुपया जाएगा। फिर गुडविल का पैसा सिर्फ एक आदमी के अकाउंट में जाएगा, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। एक जाएगा शेखर के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि शेखर रिटायर हो रहा है। तो संजय देगा कितना 5,000 रुपया, मनोज देगा कितना 10,000 रुपया, लिखा हुआ ना, संजय देगा 5,000 रुपया, मनोज देगा 10,000 रुपया। ठीक, इस सब का कैपिटल बढ़ जाएगा तो क्रेडिट कर दो। अब देखिए बाबू क्या है कि शेखर क्या हो जाएगा, शेखर को दे रहा अकाउंट, संजय दे रहा 5,000 रुपया, तो इसके अकाउंट से काट लेंगे, अकाउंट संजय अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पैसा दे रहा है तो इसके अकाउंट से कटेगा 5,000 रुपया, इसलिए डेबिट कर देंगे। रीजन में क्या देंगे, शेखर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है। मनोज कितना दे रहा है 10,000 रुपया, इसके अकाउंट में दे देंगे। इसके शेखर के अकाउंट से कोई पैसा नहीं काटेंगे, क्यों क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि उसका मतलब कुछ रीजन ही नहीं है। ठीक, वो किसी को दे नहीं रहा है। और जो शेखर का पैसा होगा, शेखर का जो पैसा होगा ये कैपिटल अकाउंट में, उसको काट के मतलब उसके अकाउंट से ट्रांसफर कर देंगे, किसमें, लोन अकाउंट में कर देंगे, टू शेखर लोन अकाउंट। मतलब इसके अकाउंट से पैसा काट लेंगे, मतलब 40,000 रुपये था ना, बढ़ा है ना भाई, कितना है इसके पास 16,000 पहले था, 9,000 रुपया गुडविल का ले लिया, संजय दिया 5,000 रुपया और मनोज दिया 10,000 रुपया, पूरा मिला के 40,000 रुपया था। 40,000 रुपया क्या कर देंगे, था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, हम उसको जो ट्रांसफर कर देंगे लोन अकाउंट में। इस शेखर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे 40,000 से। ठीक, और लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक, इस दोनों का पैसा आते जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बिजनेस चला रहा है। तो 22,000 16,000 रुपये क्या हो जाएगा, पैसा बिजनेस में चलता रहेगा। ठीक, इस तरीके से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए आपका 18 का B हो गया बाबू। 19 का देख लीजिए, 19 में क्या बोल रहा है आपको, ये देख लीजिए। पहले एक ही तरह का क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको एक ही तरह का है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ABC 3 पार्टनर है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 1/2 1/3 1/6 में बांट रहा था। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट दिया हुआ है। यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट क्या दे दिया आपको, ठीक ना, सॉरी देखिए कहाँ थे, हाँ 2 एडजस्टमेंट दिया हुआ है सिर्फ, जिसमें बोला 5% से सैंडी डेटा पे आप क्रिएट करिए बैड या डाउटफुल डेट, पहला ये। दूसरा, स्टॉक एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5 और 10%। स्टॉक और फर्नीचर का दाम कम हो गया और बिजनेस प्रीमाइसेस का दाम बढ़ गया। चलिए, जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का ही दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देते रहता है। तो क्या है आपको 19 नंबर से बताएंगे आपको। देखिए 19 नंबर पहला काम क्या करना है आपको, जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है ना, जनरल एंट्री पास करना है। तो देखिए देख लीजिए, और उसमें रिजर्व फंड वगैरह भी है, हाँ फंड है तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं पे रिजर्व भी है, रिजर्व फंड है 48 रुपये, पहले हम ये ट्रांसफर कर देते तीनों पार्टनर को। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2 1/3 1/6, 1/2 1/3 1/6 इस रेशियो में। ठीक, इस रेशियो में तो ये सबको मिल जाएगा, पैसा ट्रांसफर करने आता होगा कि क्या 4800 का 1/2 जितना भी होगा, 4800 का 1/2 2400 रुपया होगा, 2400 रुपया इसको ट्रांसफर कर देंगे तो पैसा उसके अकाउंट में जाएगा, तो कैपिटल इस सब का बढ़ जाएगा। ठीक, लॉस हो रहा है किस किस कारण से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए, क्यों, क्योंकि स्टॉक का दाम कम हो गया, फर्नीचर का दाम कम हो गया और रिजर्व क्रिएट करने
बोल रहा है तो वो 3600 रुपया होगा। डेटा कितना है 7200 रुपया है, उसका 5% बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, मतलब 5 9 10 7 5 35 1 36, मतलब 360 रुपया हमारा बोल रहा है कि इस साल का लॉस मान के चलिए कि नहीं मिलने वाला है, तो पहले ही लॉस मानिए तो 360 रुपया था, मान लेंगे। ठीक, मतलब ये सब लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है और एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट करते हैं, इसलिए डेबिट कर दिए। ठीक, बिजनेस प्रीमाइसेस का दाम बढ़ गया तो एसेट बढ़ता है, 880 रुपया से ज़्यादा हो गया, जितना से ज़्यादा होगा उतना हम लिखेंगे, तो एसेट बढ़ता है डेबिट कर दो। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट हो रहा है बढ़ने से, एसेट बढ़ने से, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर दिए। ठीक, देखिए इस सब टाइप में रिवैल्यूएशन अकाउंट को लाएंगे इसलिए क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाया जाता है, इसलिए आपको डेबिट क्रेडिट करना होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फिर दिखाएंगे। तो आप देखिए इससे हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, देखिए आप रिवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। प्रॉफिट कितना है 880 रुपया, 880 रुपया, लॉस है 1120 रुपया। 1120 माइनस 880 रुपया का हमको प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर देंगे। 0 12 में से 8 के 4, 10 में से 8 के 2, 240 रुपया, मतलब 240 रुपया का हमको लॉस हो रहा है। तो लॉस कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर लेगा। किस रेशियो में लेगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेगा। तो लॉस लेगा तो ए को देना पड़ेगा 120 रुपया, बी को देना पड़ेगा 80 रुपया, सी को देना पड़ेगा 40 रुपया लॉस। ठीक, और एक चीज़ समझने वाली बात है आपको क्या कि बोल रहा है कि लॉस जितना भी कैपिटल अकाउंट में इसके पास जो पार्टनर जा रहा है उसका पैसा बचेगा वो इसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए? उसके लोन अकाउंट में। पहले देखते हैं इसके पास है कितना, कौन पार्टनर रिटायर हो? सी के पास है 8000 रुपया। इसको फंड से कितना मिला है बाबू, ये देख लेते। सी को 800 रुपया मिला, और देखिए कहीं पे भी मिला हुआ है, लॉस हुआ है। अब 8800 रुपया हो गया, आपको प्रॉफिट है इसका 8800, लॉस उसमें कितना हो रहा है आपको? रिवैल्यूएशन लॉस सी का 40 रुपया, 40 रुपया घटा देंगे तो 8760 रुपया ये हम आपको ट्रांसफर कर देंगे इसके लोन अकाउंट में। 8760 रुपया जो कैपिटल अकाउंट में है उसको डेबिट कर देंगे। मतलब आप ही जो फोन पे करते थे क्या लिखा था? योर अकाउंट हैज बीन डेबिट, मतलब आप अपने अकाउंट से कहाँ दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वही उसके अकाउंट में 8760 रुपया है उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे? लोन अकाउंट में। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 20 देखिए, 20 देखिए बाबू क्या है, 20 में देखिए आपको क्या है। XYZ 3 पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांट रहा था? कैसे बांट रहा था? नहीं दिया हुआ। ठीक, जनरल रिजर्व भी है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी है। आप क्या बोले हुए थे? प्रॉफिट एंड लॉस अगर डेबिट साइड में है तो क्या मानेंगे हम? आपको प्रॉफिट मानेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर मान लीजिए डेबिट साइड में है तो हम क्या मानेंगे? तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सब कुछ दिया हुआ है। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन, ये हमको पता करना पड़ेगा पहले। ठीक है, आखिर बोल क्या रहा है क्वेश्चन। चलिए, जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, सब कुछ है। वाई रिटायरमेंट और 1/6/2023 को वाई रिटायरमेंट हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी 22,000 को हो गया, अर्थात बढ़ा की घटा। 18,000 का था 22,000 को बढ़ गया। देख लीजिए कितना बढ़ा है, उतना से मतलब है। कितना बढ़ा तो 4,000 बढ़ा तो 4,000 से मतलब है। स्टॉक इतना दिया, फर्नीचर इतना, प्रोविजन पर डाउटफुल डेट बोल रहा है 5% से क्रिएट करने के लिए। और क्रेडिटर्स आर टू बी टेकन एट 8500 रुपये। क्रेडिटर कितना है पहले ये बता चले, 9,000 रुपया है। अब क्रेडिटर आर टू बी टेकन एट 8500 रुपया, मतलब लेनदार को 8500 रुपया आका के 9,000 रुपया था, हम बोलेंगे 9,000 रुपया नहीं देंगे, हम उसको 8500 रुपया देंगे। और बढ़िया बात है, खुशी वाला बात है, 500 रुपये का हमको प्रॉफिट हो रहा है। क्या बोला? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करिए, वाई कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए। एज्यूमिंग दैट 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू वाई इज पेड इन कैश, बैलेंस इन लोन अकाउंट। चलिए ये तो दूसरा बात है कि 20% हम उसको कैश में दे देंगे पैसा, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बोलेंगे अभी पैसा नहीं है बाद में ले लेना। ठीक, ये बोला हो गया है। तो 20 नंबर देखिए आपको, 20 नंबर जनरल एंट्री बोल रहा है क्या? नहीं, जनरल एंट्री नहीं बोल रहा है, जनरल एंट्री नहीं करेंगे। जब जनरल एंट्री नहीं बोल रहा है, जनरल एंट्री नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला था नहीं पिछले क्वेश्चन में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए इस तरीके से बनेगा, जिस तरीके से क्वेश्चन था उसी तरीके से देखिए। लॉस इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएगा, आपको पता होगा। ये स्टॉक फर्नीचर रिजर्व के कारण हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है तो डेबिट कर दिए, और बिजनेस प्रीमाइसेस हमारा बढ़ा है सिर्फ एक चीज़, उसको हम क्रेडिट कर दिए। ठीक, 20 नंबर देखिए आपको क्या बोला कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीन के कारण दाम बढ़ रहा है, क्रेडिट कर। स्टॉक के कारण बढ़ रहा है 500 रुपया, हमारे क्रेडिटर के कारण भी फायदा हो रहा है तो हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, फर्नीचर के कारण कम हो रहा है, और डाउटफुल डेट क्रिएट करने के लिए बोल रहा है कितना नंबर क्वेश्चन में, कितना है 20 में
डेटा कितना 15,000 का 5% मुँह से बन जाएगा, लेकिन क्या करेगा, बना देते फिर भी। 15 75 7500 रुपया, 750 रुपया। इधर जोड़ेंगे तो 9,500 रुपया हो जाएगा बाबू। ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, इधर हमारा लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक, एक्सपेंस लॉसेज को डेबिट करो, प्रॉफिट को क्रेडिट करो, इसलिए हम इसको क्रेडिट किए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9,000 रुपया, 9,500 रुपया हमारा प्रॉफिट है, और इधर लॉस है कितना, घटा देंगे तो हमारा बचेगा, आपको कितना, जितना भी बचेगा उसको हम तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो बराबर बराबर रेशियो में हम ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन लॉस को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है कि करने के लिए, बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं। पहले से देख लेंगे कितना है, वाई के पास 10,000 रुपया है, तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 10,000 रुपया। जनरल रिजर्व से उसको 6,000 रुपये मिल जाएगा। इसका कितना है, क्वेश्चन कुछ दिया तो 1/3 मानेंगे, तीनों का बराबर बराबर रिजर्व, मतलब क्या 1/3। तो जनरल रिजर्व कितना 18,000 का 1/3, मतलब क्या मुँह से बन जाएगा 6 का 18, 6,000 रुपया। प्रॉफिट कितना है 6,000 रुपये, 6,000 का 1/3 कितना हो जाए 2,000 रुपया, 3 दूना 6, तो 2,000 रुपये इस दोनों को ट्रांसफर कर देंगे। कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, इसलिए जनरल रिजर्व के कारण उसके 6,000 रुपया बढ़ जाएगा उसका कैपिटल, मतलब पैसा आएगा तो आपका कैपिटल बढ़ता है ना, है आप ही के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या लिखा था मैसेज में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो वही बात है, हम भी इस वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे कि 6,000 रुपये जनरल रिजर्व का, और प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपये का, और रिवैल्यूएशन भी के कारण भी प्रॉफिट हुआ है 2,250 रुपये का हुआ है ना रिवैल्यूएशन के कारण, तो वो भी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो पूरा प्रॉफिट मतलब उसके अकाउंट में कितना कैपिटल है इसके पास, तो 20,250 रुपये है, जिसके 20,250 रुपये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 20%, 20% कितना होता है, 20 से 20, 20 25 100, मतलब 1/5 हिस्सा जो है 20,250 का 1/5, मतलब 5 चौके 20, 0 5 25 0, 4,050 रुपये कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए बाबू, कि उसको कैश दे दीजिए। अब बाकी आपके पैसा नहीं तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, बोलेगा कल परसों आइए ले लीजिएगा। तो 16,200 रुपये जो बचा हो वो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। तो वाई लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दे, 20,250 रुपये, 20,250 रुपये। इसके अकाउंट को टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस में है नहीं वो वाई, जबकि एक्स और जेड के कर सकते हैं क्योंकि वो आप बिजनेस चला रहा है अभी, लेकिन बिजनेस के लिए वो क्या हो जाएगा, अब वो पराया आदमी हो जाएगा, इसलिए उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने का रीजन समझे, क्योंकि वो अब हमारे बिजनेस के लिए पराया आदमी हो गया, क्योंकि अब दो ही आदमी है और एक्स और जेड मिलकर बिजनेस चलाएंगे, वाई अब हमारे लिए पराया हो गया। ठीक, 21 नंबर बाबू देखिए उसी तरीके से बनाएंगे, सेम क्वेश्चन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा कुछ होना है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC के पास था 3:2:1 में बांट रहा था। बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ कि डेटा पहले 12,000 का था, अब हो गया 11,200, मतलब कम हो गया। ये सब देखने वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, कितना बना लिया तो आपको पता होगा। तो ये देख लीजिए किसका दाम बढ़ा, किसका काम कम हुआ, ठीक, बस हो गया। और बाकी क्या बोल रहा है कि अज्यूमिंग दैट अबव एडजस्टमेंट आर ड्यूली कैरिड थ्रू, यह मानते हुए उपयुक्त समायोजन कर दी गई है, चलिए कोई दिक्कत। आफ्टर ए रिटायरमेंट द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, कोई दिक्कत। ए जो है रिटायरमेंट हो रहा है, उसका जो पैसा है उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बोल रहा है अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जितना भी पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले हम देखें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्रेडिटर कितना है 18,000 रुपये का है, अब 7900 का है, तो बढ़िया बात है, 100 रुपया अब हमको नहीं दे रहे। क्रेडिटर मतलब जिसको हम देंगे, पहले हमको देना था 8,000 रुपया, अब हमको पता चला 8,000 रुपया नहीं, गलती हो गया था, या किसी भी रीजन से वो हमको छोड़ दिया, या किसी भी रीजन से अब हमको 7900 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब क्या 100 रुपया का हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, ये हमारे लिए फायदा का बात है। तो फायदा कहाँ चले जाता है, क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, 100 रुपये। बिल्स पेएबल 100 रुपया बढ़ जाएगा, मतलब कम हो गया है। बिल्स पेएबल कहाँ है, 1600 रुपया हमको देना था, बिल्स पेएबल मतलब क्या, जो आपको पे करना है, अब आपको 1500 रुपये पे करना है, बढ़िया बात है, 1600 रुपया हमारा को फायदा हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 4200 रुपया आ जाएगा। स्टॉक का दाम 800 रुपया से कम हो गया, मशीनरी का दाम 800 रुपया से, डेटर का दाम 800 रुपया से कम हो गया, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 800 रुपया से हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपको। डेटर कितना है 12,000 रुपया है। आप देखिए 12,000 रुपया था कि कोई हमको देता पैसा, लेकिन अब हमको 11,000 हमको पता चले 200 रुपया देगा, इसका मतलब कि 800 रुपया का हमारा लॉस है, तो लॉस साइड में चले जाएगा। ठीक, इधर जोड़ेंगे तो 4,400 रुपया हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो 8 16 8 24 8 3200 रुपया हो जाएगा, घटाएंगे तो 1,200 रुपया हो जाएगा। हाँ, तो ये तीनों पार्टनर को बांट देंगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। इतना आता होगा आप लोग क्या, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम एक चीज याद रखिएगा कि ए बी सी तीनों के पार्टनर के पास कितना पैसा था, सबसे पहले ये देखेंगे। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे, 16,000 रुपये इसके पास था, 12,000 रुपये इसके था, 10,400 रुपया। उसके बाद जो देखने का बात है कि कहीं पे रिजर्व भी है या प्रॉफिट सब भी है या कोई फंड है, तो यहाँ पे कुछ फंड सब नहीं है, ठीक नहीं है तो छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे क्या प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो जितना जितना प्रॉफिट हुआ है उस सबको उतना उतना ट्रांसफर कर देंगे। ए को हुआ है तो 600 रुपया, बी को हुआ 400 रुपया, सी को हुआ है 200 रुपया, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, इसके पास ए के पास कितना बचा पैसा है, अब 16,600 रुपया है, जो कि पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है, उसका पूरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में, इसलिए इसको डेबिट कर दिए। 12,400 रुपया क्या कर देंगे, इस सबको बोले तो बैलेंस ब्रोड डाउन करने का रीजन, बैलेंस ब्रोड डाउन या तो हम देखिए या तो 16,600 रुपया उसको हम कैश में दे देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते थ्रू कैश अकाउंट, क्या कैश अकाउंट में देते तो 16,600 रुपया लो जाओ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं हुआ होगा, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, कल परसों आना लेके चले जाइए, या फिर 1 महीना बाद आना पैसा आएगा तो दे देंगे, ठीक। बी और सी बाबू क्या हो गया, बी और सी का अब बी और सी बिजनेस में है, इसलिए इस दोनों का पैसा क्या करेंगे हम कैरी डाउन करेंगे, कैरी डाउन करेंगे, क्या करेंगे इस दोनों का पैसा कैरी डाउन करेंगे कि 12,400 रुपया अभी भी बिजनेस में है, 10,600 रुपया अभी भी बिजनेस में है। ना तो हम इस दोनों को पार्टनर को पैसा दिए, ना ही इस दोनों को पार्टनर को पैसा हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए, क्यों, क्योंकि ये पार्टनर सब बिजनेस चलाएगा, अभी जा नहीं रहा है, ठीक ना, जा रहा है उसको हम आउटसाइडर मानेंगे। तो सी जो हमारे लिए क्या मान जाए, सी का जो पैसा बिजनेस में रखेंगे 16,600 रुपया, वो हम मानेंगे नहीं, उसका कैपिटल है, जबकि सब का पैसा कैपिटल है मेरे लिए बिजनेस के लिए, लेकिन ये इसके लिए इसका लोन होगा, क्यों, क्योंकि वो अब आउटसाइडर हो गया, अब बाहरी आदमी हो गया, अब मेरे बिजनेस में नहीं है वो, ठीक। एज कैपिटल अकाउंट 16,600 रुपया और टू बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, ठीक। लोन में ट्रांसफर करेंगे, लोन हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता क्रेडिट कर दो, इसलिए हम आपको इसलिए इस साइड में हम क्रेडिट कर दिए, ठीक ना। कहाँ से आया, कैपिटल अकाउंट से 16,600 रुपया, वही आपको कैरी डाउन होते रहेगा जब तक देंगे नहीं तब तक। 22 में देखिए आपको बाबू क्या बोल रखे, 22 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रखे कि द फॉलोइंग ऑफ द बैलेंस शीट दिया हुआ इतना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में बांट रहे थे, ठीक, ये दिया हुआ है, ठीक। एसेट से लायबिलिटी दिया हुआ है। अब जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आकाश रिटायर, आकाश जो है बिजनेस से चले गया, गुडविल कैलकुलेट किया 12,000 रुपया, तो उसको उतना जितना भी उसका हिस्सा होगा तो उसको उतना पैसा देंगे। स्टॉक है, बिल्डिंग का दाम बढ़ गया, एप्रिसिएट मतलब होता है वृद्धि करना, डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है कम हो गया, प्लांट का दाम कम हो गया 10% से, जितना भी हो गया 10%, बिल्डिंग का दाम कम हो गया, बढ़ गया 7% से, तो उसको बढ़ा देंगे। इट इज डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बिजनेस, चले कोई दिक्कत नहीं। पहला चीज क्या बोल रहा है आपको, रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला ट्रांसफर करने के लिए 22 नंबर में, चलिए कोई दिक्कत नहीं बना देंगे। स्टॉक का दाम बढ़ा 10,500 बढ़ा देंगे, प्लांट का दाम 20,000 से कम हो गया, 20,000 प्लांट का दाम कम हो गया, क्योंकि 6% कितना परसेंट है प्लांट का, प्लांट कितना था आपको 10% से, अब प्लांट है कितना, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख है, 2 लाख का 10% 20,000 रुपये, 20,000 से कम हो जाएगा, तो हम डेबिट कर दिए, लॉस हुआ हमको 20,000 रुपये का। बिल्डिंग का दाम बढ़ा 7,700 रुपये से, मतलब 17,000 जो भी होगा, 18,200 रुपया हमारा प्रॉफिट है, अब 20,000 रुपये हमारा लॉस है, जब हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, जब पार्टनर जा रहा था उस टाइम हम बनाए तो ये पता चला, ठीक। अर्थात लॉस है 1,800 रुपये का, तो लॉस कौन लेगा, पार्टनर लेगा, किस रेशियो में लेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस हिसाब से आकाश लेगा 900 रुपया, उस हिसाब से अभी लेगा 600 रुपया, उस हिसाब से अन्ना लेगा 300 रुपया। किस रेशियो में लिया, 3:2:1, मतलब 3×2=5, 1/6, 2/6, 1/6, ठीक, तो ये हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आपको क्या क्या बताए हुए थे, पहले ये देखेंगे इस सबका पैसा कितना है, उसके बाद ये देखेंगे कि पहले हम ये लिख लेते हैं, आकाश के पास 1.5 लाख रुपया है, अभी के पास 1 लाख रुपया, और इसके पास अन्ना के पास 50,000 रुपया है। उसके बाद देखेंगे हम आपको कहीं पे भी इसके अंदर रिजर्व है, प्रॉफिट है, तो नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, नहीं है। तो नीचे आएंगे गुडविल है, हाँ गुडविल है, तो गुडविल का करेंगे जिसमें गुडविल कितना है 12,000 रुपया, ये जो जा रहा है उस कौन जा रहा है, आकाश जा रहा है, आकाश आकाश आकाश, तो 3/3×5 3/6, 12,000 का 3/6, 12,000 है गुडविल, उसका 3/6 देंगे हम सब, 3/6, 6 दूना 12, 2,000 × 3 = 6,000 रुपया हम सब देंगे, किसको देंगे, आकाश को 6,000 रुपया देंगे, किसको हम देंगे, आकाश को। किस रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में, लेकिन गेनिंग रेशियो इस बिजनेस में नहीं बोला कि किस रेशियो में हमारा गेनिंग रेशियो,
क्या मानेंगे गेनिंग रेशियो, हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो, अर्थात 2:1। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। 6,000 का 2/3 हो क्या हो जाएगा, ये सब तो आता होगा फिर भी। 3 दूना 6, 2 दूना 4,000, 4 रुपये 1,000 रुपये कौन देगा अभी, उस हिसाब से 2,000 रुपये कौन देगा अन्ना देगा। ठीक, किसको, आकाश को देंगे, तो आकाश का कैपिटल बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग पैसा देंगे तो आकाश का कैपिटल बढ़ेगा ना, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट कर दो, इसलिए हम इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ठीक, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, तीनों को लॉस हुआ है 900, 600, 300 रुपये का। आकाश को दिए हुए थे, अभी दिया 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये इसके अकाउंट से काट लेंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट गुडविल अकाउंट बनाने क्रिएट करने के लिए, और अन्ना के अकाउंट से कितना काट लेंगे 2,000 रुपये। तो अकाउंट से काटेंगे तो सबका कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल कम होता है क्या कर दो डेबिट कर दो, इसलिए इस दोनों को डेबिट कर दे 4,000 2,000 को। ठीक बाबू, 1,56,000 रुपया है, इसमें से 900 रुपया घटा देंगे। बोलिएगा क्यों घटाएंगे, क्योंकि लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट होता है जुड़ जाता है, लॉस होगा तो नहीं जुड़े, घटाएंगे तो घट जाएगा। मतलब 1,55,100 रुपया होता है तो वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं है, अब जो हम बिजनेस में उसका पैसा रखेंगे उसको लोन मानेंगे। ठीक है ना, लेकिन इस सब का पैसा हम कैपिटल मानेंगे। क्यों, क्योंकि अभी और अन्ना मिल के अभी भी बिजनेस कर रहा है, तो अभी और अन्ना का बिजनेस जो कर रहा है दोनों मिल के, उस दोनों का पैसा को क्या मानेंगे कैपिटल मानेंगे। ठीक, 4,000 रुपये इधर, 2,000 रुपये इधर, पूरा काटने के बाद पता चलेगा 95,400 रुपया अभी के पास है और 47,700 रुपया अन्ना के पास है। ठीक, ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कुछ है ही नहीं बाबू, इतना बताते आ रहे हैं तो इतना तक बना लिए हैं, तो जेन्युइनली बनाते होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 23 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं, 23 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं, 23 नंबर देखिए बाबू क्या बोल रहे हैं कि आपको ओल्ड ABC 3 पार्टनर है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर हिस्सा में बांट रहा था। बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए समझने वाले जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या बोलेंगे, गुडविल कैलकुलेट किया गया 18,000 रुपया है, मशीन का क्या हो गया 10% से डेप्रिसिएट हो गया और स्टॉक बढ़ गया। 5% से बोला प्रोविजन क्रिएट करने के लिए 5% से क्रिएट कर देंगे। उसके बाद क्या बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलिए या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, बोलिए बात बराबर होता है। ठीक ना, उसी का दूसरा नाम है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 23 नंबर है ये, देखिए इतना बना लिए तो आपको फास्ट में जा रहे क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। स्टॉक 900 रुपया से हो जाएगा, मशीनरी 1,800 रुपया, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 900 रुपया, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेटर कितना है 18,000, 18,000 का कितना परसेंटेज 5%, मुझे से बन जाएगा 18×5 90, तो 900 रुपया। फास्ट में जाने का रीजन क्योंकि बहुत डिटेल में बता चुके हैं। ठीक, 900 रुपया इधर हो जाएगा। लॉस हो रहा है, कुछ नहीं क्या बोल रहा है, ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो बराबर हिस्सा में बांट रहे थे तो लॉस भी बराबर हिस्सा में लेगा ये सब। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लीजिएगा। इसमें पहले देख लेंगे ये सबके पास पैसा कितना था 25, 20, 15, ब्रोड डाउन कर देंगे 25, 20, 15 का। जनरल रिजर्व का बोले हुए थे, जनरल रिजर्व है 15,000 रुपया, तो वो आपको तीनों पार्टनर ले लेगा किसी रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बराबर हिस्सा में। 5,000 रुपया कौन लेगा ए, 5,000 रुपया कौन लेगा बी, 5,000 रुपया लेगा सी। ये हमारा क्या हो जाएगा ABC का जनरल रिजर्व है। फिर क्या हुआ बाय एज कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा आपको, बी कैपिटल गुडविल का आप देखिए पैसा। सी जो पार्टनर जा रहा है बाबू, सी जो पार्टनर जा रहा है तो गुडविल का पैसा तो उसको देंगे। सी भाई उतना मेहनत किया तो गुडविल का पैसा देंगे, तो गुडविल का देखिए उसको कितना मिलेगा 1/3, 3 छतरी का 18, 6,000 रुपये मिलेगा। 6,000 रुपये देंगे तो किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हो जाता है। ठीक, ये पता होगा आपको। मतलब एगो काटने के बाद, ठीक है, तो ये आपको 3 तो बराबर हिस्सा में देगा, तो ए कितना देगा 3,000 रुपये सी को देगा तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा, और बी को देगा कितना 3,000 रुपया, तो इसका कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो। ठीक, तो इस दोनों का कैपिटल बढ़ा दे 3,000 रुपया से, क्योंकि गुडविल का पैसा दे रहा था, सी का कैपिटल बढ़ेगा ना। ठीक है ना, ए दे रहा है, बी दे रहा है, और ये सब दे रहा है तो इसका कैपिटल मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि ये सब अपने अकाउंट से दे रहा पैसा, 3,000 रुपये इसके अकाउंट से काट लेंगे। क्योंकि देखिए कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट कर दो, बढ़ता है तो, और डेबिट घटता है तो क्रेडिट कर दो, डेबिट कर दो। तो घट रहा है 3,000 रुपये, भाई आप पैसा दीजिएगा तो आपका घटबे नहीं करेगा। 3,000 रुपये से ए का घटा देंगे और 3,000 रुपये से बी का घटा देंगे। ठीक, लॉस हुआ 600 रुपया सबको अधिक कर देंगे। ठीक, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर किए या किस अकाउंट में कि क्या किए, तो मानेंगे कि पैसा पूरा का पूरा हम दे दिए। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का जितना भी सी है, सी का पैसा था वो हम पेमेंट कर दिए, और नहीं तो यहाँ पे लिखा रहता है कि उसका पैसा लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अगर नहीं लिखा है इसका मतलब कि हम पैसा दे दिए हैं। तो जितना भी बन रहा है 25,400 रुपया बन रहा है, 25,400 रुपया हम दे देंगे, कैश पेमेंट कर दिए।
ठीक, ये याद रखें। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं दिया रहे तो हम क्या बोलेंगे, कैश पेमेंट कर दिया, नहीं तो दिया रहेगा तो लोन अकाउंट, यहाँ पे कैश पेमेंट की जगह लोन अकाउंट दे देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 26,400 रुपया ए का हो जाएगा और 21,400 रुपया कैपिटल किसका हो जाएगा, बी का। ठीक, अब कोई पूछेगा ए के पास कितना कैपिटल है, कितना बोलेंगे 26,400 रुपया, ये नहीं बोलेंगे कि ए के पास 25,000 है, नहीं, आप बोलेंगे नया हम बताओ कितना है तो बोलेंगे 26,400 रुपया, उसी हिसाब से बी का कितना कैपिटल है 21,400 रुपया। सी का पूछेगा तो सी बोलेंगे बिजनेस में है ही नहीं तो उसका कैपिटल क्या मानेंगे, कैपिटल नहीं, जितना पैसा था उसको हम दे दिए भगा दिए, बस बात खत्म। 24 है बाबू, क्या दे देख लीजिए कि के एन भी 3 पार्टनर रहा, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 6:5:3 में बांट रहा था। ठीक, बैलेंस शीट ये दिया हुआ है। के रिटायरमेंट हो रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड किया 6,000 रुपया, स्टॉक एंड बिल्डिंग इतना से बढ़ा और प्लांट का दाम इतना से कम हो गया। इट इज डिसाइडेड नॉट टू क्रिएट गुडविल अकाउंट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। एक चीज़ समझ लो, गुडविल का कितना जाएगा, जाएगा कौन जा रहा है, बिजनेस से किए जा रहा है, किए 6:5:3 रेशियो में बांट रहा है, 6:5:3, 6:5:11 होता है ना, 11:3:12, 11:1 12, 13:14 होता है, 6:3 9, 9:1 10 या 14, हाँ तो 3/14 इस रेशियो 6,000 का 6/14 को 30, 2×3 = 6, 2×7 = 14 और 7×1 में चले जाएगा, तो यार इस हिसाब से निकालेंगे तो कितना नंबर है, 24 नंबर है, 23 नंबर बताए हैं, हाँ 23 नंबर तो बता दिए, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर में देखिए कितना कितना है, 7×7 डिवाइड करेंगे 7 को, 8×7 = 56, 9×7 = 8×7 = 56, 8, 56 4 60, 4 60 हो गया, 4 0, 7×14 7 1 7 28 7 5 35 7 5 35 5 0 7 7 49, मतलब 857 कुछ आता है रुपया, गुना 3 कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21 के 1 हासिल 2, 5 या 15 2 17 के 7 हासिल 1, 8 के 24 25, 2571 रुपया, मतलब हम उसको देंगे रुपया, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का पैसा कितना देंगे हम आपको, 2571 या कुछ उसके लमसम में। ठीक, मतलब 2571 ही मानेंगे। ठीक, तो इतना पैसा हम देंगे इसको। पहले हम ये देख लेते हैं इस सब के पास कितना पैसा था, तो के के पास था 16,000 रुपये, बी एन के पास 12,000 रुपये, ये हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा, डी के पास इतना इतना। पहले चीज़ वही देखेंगे आपको, 16,000 12,000 और 10,000 रुपये ये प्रॉफिट के कारण कमा लिए इतना इतना। अच्छा, प्रॉफिट हम बते भी नहीं के, स्टॉक अकाउंट इतना हो गया, बिल्डिंग अकाउंट बढ़ गया, तो बढ़ता क्या कर दो क्रेडिट साइड में, प्लांट का दाम कम हो गया क्वेश्चन के हिसाब से 1400 रुपया हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं, तो क्या निकालने में टाइम लगेगा, किस रेशियो में, तो ओल्ड प्रॉफिट से रेशियो में बांट लेंगे, तो इतना इतना रुपया इसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे के एन भी के अकाउंट में। ठीक, फास्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 24 पे आगे तो उससे पहले बनाए हैं ना, इतना तो दिमाग होगा ही ना, इतना तो बनाए होंगे ना बाबू, अच्छे से बनाए होंगे तो आपको पता ही होगा, तो ये सब तो एक ही को चीज़ है, सेम चीज़ है। फिर क्या हो रहा है, गुडविल का पैसा देंगे तो 16,700 रुपया देना पड़ेगा एन के द्वारा, अब भी देगा कितना, 964 रुपया देगा, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 6:5:3 जो है को काट देंगे, किए जा रहा है ना, किए जा रहा है कि कौन जा रहा है बिजनेस से, किए जा रहा है, तो के का इतना काट देंगे, 5 3 8 3/8, तो 2571 था का 5/8, जो कि काटेंगे तो आ जाएगा कितना, कम से कम 1607 रुपया लमसम, या 1607 रुपया आ जाएगा। ठीक, उसी हिसाब से भी का निकालेंगे तो 964 रुपया हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आपको निकाले के दिखा देते हैं, 2571 गुना 2571 दिख रहा होगा, 71 गुना 5 कितना हो जाता है, 12,855 को किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 से डिवाइड करो, 12,000 मतलब गलती हो गया, 8 से डिवाइड करो किसको, सॉरी परसेंटेज पे हो गया, 8 से डिवाइड करो 12,855 रुपये का,
जो कि 2571 रुपये आता है। 2571 गुना 5, 2571 गुना 5 इज इक्वल टू 12,855 रुपया होता है। हाँ, डिवाइडेड बाई 8 मतलब 16,06,875 देखिए दिख रहा है ना, मतलब समझिए 16,000, हाँ 7 हो गया, मतलब इतना माने लमसम इतना होगा। एगो इतना निकल गया तो दूसरा 964 रुपया हो जाएगा। ठीक, इतना ही चीज़ है, रिजर्व वगैरह नहीं दिया है क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए एन दिया है, भी दिया है पैसा, तो इससे आपका कैपिटल कम हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि पैसा देगा तो कैपिटल कम हो। आप भी पैसा दीजिए ना हमको, क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट लिखाएगा डेबिट। वही बात है, 16,07 रुपया दी गुडविल का, 19,964 रुपया दिया इसका, भी का, तो इस दोनों का क्या हो जाएगा आपको, गुड ये की और भी का, ये इतना क्या हो जाएगा, डेबिट कर देंगे। सो इसका जो पैसा जो होगा के का 1968 रुपया है, वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कुछ 1968 रुपया लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि बोला है कि के का ट्रांसफर करिए कहाँ पे, लोन अकाउंट में। चलिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। टू बैलेंस कैरी डाउन 10,807 रुपया, 9,285 रुपया कैरी डाउन हो जाएगा। कैरी डाउन समझते क्या, इतना तक बताइए दिए। लास्ट क्वेश्चन है बाबू, लास्ट 25 नंबर, सेम है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है आपको, कुछ भी दिक्कत नहीं है आपको। बैलेंस शीट ये दिया था, पहले 3:2:1 में बांट रहा था। ठीक, गुडविल कैलकुलेट किया 9,000 रुपया, तो कौन पार्टनर जा रहा है, पहले बी जा रहा है, बी जा रहा है ए बी सी में देखिए जा रहा है कौन, 3 2 5 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक, देखिए आपको बी जा रहा है, तो 9,000 का बी 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 2/6, 6 2 1 2 2 3 6 3 3 9, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया मतलब हम बी को देंगे, मतलब जो पार्टनर गेन करेगा वो देगा। ठीक, मशीन डेप्रिसिएट क्या 10% से, मोटर क्या 15%, 10% निकालना आता होगा मशीन का, 17,500 का 10%, मुँहे से बन जाएगा कि एगो जीरो इसमें से कट जाएगा, मतलब 1,750 रुपया। लेकिन क्या करेगा, बना लीजिएगा, इतना भी नहीं आएगा तब तो हो गया। स्टॉक सबका, बिल्डिंग सबका दाम बढ़ गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज बाय 975, लेकिन प्रोविजन फॉर बाबू क्या हुआ, डाउटफुल डेट इंक्रीज कर दिया 975 रुपये से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए कहाँ है भैया, पहले था हम 250 रुपये माने हुए थे, अब 975 रुपया और हमको लॉस लग गया यार, ये भी तो टेंशन है वाला बात है यार। 250 रुपये तो कितना सा माने हुए थे, लेकिन इस साल बोल रहा है 975 रुपये का आपको बढ़ गया है, मतलब 975 रुपये का लॉस। ठीक है, मानिए। ठीक, और ये सुनो 975 रुपया और बढ़ा दीजिए उसमें, चलिए 975 रुपया समझेंगे लॉस है हमारा। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 825 रुपया वुड बी क्रिएटेड। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन हमको अब 825 रुपया से क्रिएट करना पड़ेगा, कि मान लीजिए कर्मचारी को क्षतिपूर्ति हो जाता है ना, उसके लिए जो ना पैसा प्रॉफिट जितना भी कमाइएगा ना बाबू, उसमें से रखना पड़ता है। तो बोला 825 रुपया से क्रिएट करिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, लॉस ही हो रहा है, होगा ना लॉस बाबू। एक खर्चा और बढ़ा दिया तो हमारा खर्चे बढ़ गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को ना कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। ठीक, पहला तो 975 रुपया से बढ़ के 975 रुपया से, तो ये हमारा लॉस बढ़ा दिया कि हम माने हुए थे कितना अच्छा 250 रुपया आपको लॉस होगा, लेकिन बोला 250 रुपया 975 रुपया और बढ़ा दीजिए। ठीक, उसके साथ साथ बोला 825 रुपया ना आपको जो कितना कमाइएगा ना, उसमें से जो है ना 825 रुपये वर्कमैन कंपनसेशन जो इस साल का जो है ना बढ़ा दीजिए। पहले आप मान लीजिए कुछ वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हुआ है, नहीं दिया है, मान लीजिए कि हम एक महीना में 5,000 रुपया हम जो है ना वर्कमैन कंपनसेशन फंड में डालते थे, कि अगर मान लीजिए कर्मचारी कभी मर गया, कभी बिजली का झटका लग गया, तो हम उसमें से पैसा निकाल के दे देंगे। तो बोल रहे हैं आप जो मान लीजिए कि 5,000 रुपया हम रखे हुए थे इस साल, बोला 5,000 रुपया की जगह और 825 रुपया उसमें रख दीजिए। हम रख रहे, क्रिएट करने के लिए बोला ना, रखने के लिए तो रख देंगे। क्या देखिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टॉक का दाम बढ़ गया, बिल्डिंग का दाम, दो चीज़ का बढ़ गया, तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा बाबू, एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक, मशीन का दाम कम हो गया, मोटर का दाम कम हो गया, 975 रुपये से प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा, और वर्कमैन कंपनसेशन क्रिएट करना पड़ेगा कितना से, 825 रुपये से। तो ये भी हमारा एक्सपेंस लॉसेज है। इधर जोड़ेंगे तो 4,750 रुपये, इधर जोड़ के घटाएंगे तो हमारा 600 रुपया जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर ले लेगा। ट्रांसफर करना आता होगा, यहाँ तक आ गए हैं तो ठीक। बाबू देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या बोले हुए थे आपको, ये तो पता करें कि तीनों के पास पैसा है कितना, कैपिटल है कितना, 20,000, 15,000, 12,500 रुपये है।
प्रॉफिट की कितना कमा लिया है? 300 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया कमा लिया है। अब गुडविल का पैसा बोले हुए थे ना 3000 रुपये देंगे, किस रेशियो में? आपको जिस रेशियो में गेन करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था हमारा, क्या हो जाए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो आपको कौन सा पार्टनर जा रहा है? बी जा रहा है ना, तो बी को गोली मारिए, 3:1 हो जाएगा, 3:1। तो 6000 का 3:1 दिख रहा है ना, 3/4 1/4, 4 1 4, 5 6 2 2 0, 4 5 20, 00, 1500 गुना 3 इक्वल टू 4500 रुपया। कौन दे देगा आपको? ये दे देगा, उसी हिसाब से सीध कितना देगा? 1500 रुपया देगा। और 300 रुपया हम 6000 रुपये की क्रेडिट करें, 3000 रुपया सिर्फ हमारे हमको देना है ना, जितना उसको हिस्सा हो रहा है उतना देना है। तो देखिए 3/6, 3/6 है, कितना है? 3/6, 3/6 ना, 3/4, वही तो बोले। तो 4 1 4, 7 चौके 28, 29 30, 4 5 20, 0 0, 5 3 15 का 5, 7 21, 1 22, 2250 रुपये कौन देगा? ये देगा, उसी हिसाब से निकाल लेंगे। सी दे देगा, बी को देगा 750 रुपये, क्योंकि बी रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको पैसा देंगे, तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक, क्योंकि रिटायरमेंट हो रहा है तो उसको पैसा देंगे ना मैं गुडविल का, क्योंकि मेहनत किया है। 2250 रुपये, 750 रुपये। तो बीच कैपिटल अकाउंट आप क्या करेंगे? 2250 रुपये 750 रुपये कर देंगे। तो बी का क्या हो जाएगा? क्योंकि बी का पैसा ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। ठीक, ठीक बाबू। ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि गुडविल का पैसा है, कि 2200 रुपया गुडविल का पैसा दिया। कौन दिया? ए। ए दिया तो इसके अकाउंट से काटेंगे ना, तो ए का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये दे के अपना, अब देखिए इस यहाँ पे नहीं बढ़ाए हैं, यहाँ पे बढ़ा दिए किसका? बी का, क्योंकि ये सब दे रहा है किसको? बी को दे रहा है, तो बी का कैपिटल बढ़ जाएगा, इस सब का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है क्या कर दो? डेबिट कर दो, इसलिए डेबिट कर दिए बी का 2250 रुपये से, और सी का 750 रुपये से कम हो जाएगा। ठीक, बैलेंस ब्रोड डाउन कैरी डाउन करेंगे तो 18050 रुपये इधर हो जाएगा, 11850 रुपया इधर हो जाएगा। तो साफ साफ बोलते हैं बाबू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वक्त ज़्यादा झमेला नहीं है, ठीक ना, झमेला नहीं है। और कैपिटल अकाउंट बनाने वक्त क्या बोले हुए थे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए, उसके बाद इसके अंदर देखिए कुछ अमाउंट भी है, ठीक, तब आप बनाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप गुडविल तो हमेशा ध्यान में रखिए, गुडविल का पैसा जाएगा ही, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक आ गए तो कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखेगा।